नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की उस खूबसूरत जगह के बारे में बताऊंगा जिससे ज़्यादातर पर्यटक अनजान है। जी हां, कानाताल। कानाताल उत्तराखंड में बसा एक छोटा सा खूबसूरत शहर है। यह शहर देहरादून, मसूरी और धनौल्टी के पास है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत शहर में कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो आपको कानाताल की सैर जरूर करनी चाहिए। यह शहर चारों तरफ से बर्फ़ के पहाड़ों से ढका हुआ है। सर्दियों में यहाँ आपको केवल बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है। आप और आपकी फैमिली, बच्चों को बर्फ़ देखने का बहुत शौक़ होता है तो ये सबसे सस्ता टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ आसपास की जगह और प्रकृति को एक्सप्लोर करने में आपको खूब मज़ा आएगा। सेब के बाग, जंगली फूल, सुहाना मौसम, ये सब आपका दिल जीत लेंगे। एडवेंचर लवर्स पास में स्थित कौडिया जंगल में भी जा सकते हैं। जंगल में आपको कुछ झरने भी देखने को मिलेंगे। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ आपको कुछ जंगली जानवर भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप उत्तराखंड में कहीं घूमने का प्लान बनाएं तो कानाताल को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको कानाताल की बेस्ट टूरिस्ट प्लेस से लेकर खाने पीने और रहने के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम कानाताल कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप बस, ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से देहरादून तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो दिल्ली से ट्रेन पकड़नी होगी देहरादून के लिए और उसके बाद बस, टैक्सी, शेयरिंग कैब के माध्यम से आप कानाताल तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा। वहां से आप आगे के लिए टैक्सी, शेयरिंग कैब आदि के थ्रू कानाताल तक पहुंच सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप देहरादून तक पहुंच जाते हैं तो वहां से आप स्कूटी रेंट पर लेकर भी कानाताल तक पहुंच सकते हैं और आप अपनी प्राइवेट कार से भी कानाताल तक आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कानाताल में कहाँ रुके। कानाताल में आपको गेस्ट हाउस से लेकर होम स्टे तक रहने को कई जगह मिल जाएंगी। क्योंकि कानाताल थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए आपको पहले से ही रूम की बुकिंग करके रखनी चाहिए। इससे आपको वहां आकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कानाताल के आसपास कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं टिहरी लेक। टिहरी लेक आर्टिफिशियल झील है जिसका निर्माण टिहरी बांध के दौरान किया गया था। इस झील में भागीरथी नदी का पानी भरा जाता है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग करते वक्त आपको बेहद सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। बोटिंग के लिए आपको करीब 300 से 700 रुपये तक खर्च करने होंगे। इसीलिए अगली बार जब भी आप कानाताल जाएं तो टिहरी लेक जाना ना भूलें। यहाँ पर आप कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं न्यू टिहरी डैम। कानाताल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है न्यू टिहरी डैम। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध सी लेवल से करीब 260 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बांध है। अब आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बांध के आसपास का नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। इसी कारण से यह कानाताल शहर के आकर्षण केंद्र है। हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। विदेश विदेश से लोग टिहरी डैम को देखने आते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप जा सकते हैं सुरकंडा देवी के मंदिर। उत्तराखंड अपने प्राचीन इतिहास से लेकर मंदिरों तक के लिए जाना जाता है। यहाँ के हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता है। ऐसे में अगर आप कानाताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ के मंदिरों के दर्शन जरूर करें। कानाताल में सुरकंडा देवी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर कड्डूखाल से करीब 2 किलोमीटर दूर है। सुरकंडा देवी मंदिर चारों तरफ से हिमालय के पहाड़ों से घिरा है, जिसके कारण यह मंदिर और खूबसूरत लगता है। यह मंदिर 51 सिद्धपीठों में से एक है। ऐसे मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े करे तो सिर का हिस्सा इस जगह पर गिरे, इसीलिए ये मंदिर सुरकंडा देवी नाम से प्रचलित है। दोस्तों, अब आप कानाताल आ रहे हैं तो कैंप कार्निवल कानाताल जरूर करें। कैंप में एक रात गुजारने का मजा ही कुछ अलग है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं कैंपिंग के मजे को दोगुना कर देते हैं। अगर आप भी इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कानाताल में स्थित कैंप कार्निवल जरूर जाएं। कैंपिंग, कैंप फायर के शौकीन लोगों के लिए यह जगह एकदम बेस्ट है। यहाँ आप अपने दोस्तों और लव्ड वंस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कैंप कार्निवल कानाताल के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। हालांकि आपको बजट का ध्यान रखना होगा क्योंकि कैंपिंग का खर्चा ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको कैंपिंग की सुविधा 1500 से लेकर 2000-2500 के बीच में आसानी से मिल जाएगी।
दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जाएं इको पार्क। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप कोडिया जंगल एक परफेक्ट प्लेस है। तो इस प्रकृति से रूबरू होने और ट्रैकिंग का आनंद उठाने के लिए कोडिया जंगल एक बेस्ट जगह है और आप यहां से इको पार्क की सैर भी कर सकते हैं। यहां आपको हिरन, घोरल, ककर और वाइल्ड बर्ड की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जीप ले और पूरा जंगल घूमें। दोस्तों अब बात करते हैं कानाताल में क्या खाएं। अगर आप मैगी के अलावा कुछ और खाना चाहते हैं तो आपको पहाड़ी खाने का स्वाद चखना चाहिए। कानाताल में आपको स्पेशल चाय और छोटे छोटे ढाबों पे ककड़ी का रायता और पहाड़ी स्पेशल काले चने खाने को मिलेंगे। चना और रायता दोनों ही चीज़ें उत्तराखंड की शान कही जाती है। जब भी आप कानाताल जाएं इन रेसिपीज़ का स्वाद चखना न भूलें। कानाताल जाने का सबसे अच्छे समय की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना एकदम बेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि कई बार रास्ते जाम भी हो जाते हैं, जिसके कारण आप कहीं घूम नहीं पाएंगे और अच्छी खासी परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप ठंड के दौरान कानाताल ना जाएं। लेकिन अगर आप बर्फ़ के शौकीन हैं तो ये सबसे सस्ता टूरिस्ट प्लेस रहेगा आपको बर्फ़ देखने के लिए और बर्फ़ में एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आगे भी आपको इस तरह के टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।